माँ ने खूब कहा और बढ़िया तीनों ने वे घी की पुड़िया सेक के दोनों बच्चों ने खा ली। और वो ऊपर बैठे बैठे छत पे, अब उस माँ पत्नी के खाने का ही समय था, कढ़ाई से वो खुशबू तो आती ही है घी की। घर के घी में कोई पुड़ी कुछ सेक रहा है तो 2 4 10 20 घर तो खुशबू आती। वो तो जहाँ से धुआं निकल रहा था वहीं पर वो बेचारा बैठा था और कोस रहा था अपने आप को। मैं तो सोच रहा था ये मेरे लिए रुकी होगी, आज तक कभी शाम को अंथों में उसने कभी घी की पुड़ी नहीं सेकी, आज मैं मर गया सो घी की पुड़ी सेक रहे। इतने दिन में कहता था कि कभी तो घी शाम को लुचई खिलाओ, कभी लुचई नहीं बनाई, आज मैं मर गया तो घी की लुचई सेक रही। देखती है वो भीतर ही भीतर झुलस ही रहा था कि हाँ गुरुजी सही कह रहे थे, और ये देखो कैसी है, आंखों से पानी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो गुस्से में था, उसको समझा नहीं क्या करो क्या नहीं। होता है गुस्सा आता है तो ऐसा ही होता है। और अचानक से उसका बैलेंस चूका और खपरेल घलता धड़ाम से जाकर उसके सामने गिर गया। सामने जैसे ही गिरा, अब ऐसी कोई एंट्री ले, दरवाजे से आता फिर भी समझ में आता, अब ऊपर से कोई एंट्री ले तो बिल्कुल फिल्मी टाइप हो गया, ऊपर से कूद गया। वो एकदम से देखती है अभी तो सामने ही पत्र उसने रखा है, भोजन करके बच्चों को बताना था, रोना धोना था, चिल्लाना था, सबको बताना था। वो जैसे ही उसने 2 4 पूड़ी मुख में रखी थी उतनी खाई, उतने में गिर गया। और जैसे ही आया उसने पत्र देखा, ये तो मर गए थे, ये कौन आ गया, ये तो मर गए थे, ये कौन आया, ये भूत तो नहीं है। उसने उठाई वो लकड़ी जलती हुई चूल्हे पे जिसके कढ़ाई सीख रही थी, उस उठाई और देखो भूत आ गया, ये मेरे पति मरे थे, भूत आ गया, भूत आ गया करके उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। कौन किसका चंद्रे जी, कौन किसका, कोई किसी का नहीं है। माता पिता भाई सगा पुत्र स्त्री बंधुओं का समूह बंधु संदोहो, ये कोई तेरे नहीं है, भिन्न है, समझो समझो। जब तक आपके जीवन में ऐसी घटना नहीं घटेगी तब तक आपको भी बोध होने वाला नहीं है। जाके परीक्षा करके देख लो। हमने तो खूब कर ली परीक्षा। कहने वाले कहते रहे हम भोजन नहीं करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10वें दिन सब लाइन पे आ जाते। सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। क्या ज़रूरत थी माँ पुड़ी सेकने की, जो रोज़ पुड़ी नहीं सीखती थी, आज पता नहीं कल का भरोसा नहीं, तो अच्छा ठोस खा लो, पता नहीं फिर कितने दिन बाद पकवान खाने मिलेंगे, सब फिर रोटी जो जैसा खिलाएगा खाने पड़ेगा। कहाँ भ्रम में पड़े हो, कहाँ भ्रम में पड़े हो, कहाँ बेटा कहाँ पत्नी, कोई भी नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को। जो ये शरीर मुझे साथ नहीं देने वाला है, जो दूध पानी जैसा एक मेघ संबंध संश्लेष संबंध को प्राप्त है, वो शरीर जब मेरा नहीं हो सकता, वो साथ नहीं देगा, तो ये शरीर के संबंधी मेरे कहाँ से होंगे, नहीं होते। जीवस्य संबंधो जीवसण संबंधो, ये जीव का संबंध नहीं है, ये मात्र इस शरीर जन्य पर्याय का ही संबंध है। और उस पर्याय के संबंध को अपना मान रहा है। जब तुम्हारी साथ देने वाली नहीं है तो पर्याय के संबंधी क्या खाक साथ देंगे। जाके पंडित जी धीरे से कभी बेटे बहू और बेटे के माँ की बात कान लगा के सुन लेना, सुनना नहीं, पर कभी सुनने में आए तो आपको भी महसूस होगा कि कहाँ से कहाँ मैं अपना मान के बैठा था इन लोगों। वास्तविकता है, वास्तविकता है अपने ही बेटों की, अपने ही बहुओं की, अपने ही रिश्तेदारों की बात स्वयं के बारे में आप अगर मकान खोल के सुन लोगे ना, तो उस दिन से ही तुम घर से बाहर भाग जाओगे। पर क्या करे, एक पट्टी हमारी आंखों पर अभी तो मुख पे लगी है, वह आंखों पे गांधारी जैसी पट्टी बांध के रखी हमने मोह की, इसलिए ना हमें दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ भी समझ में आ रहा है। भाई ये सभी तुमसे अन्य हैं। मात्र एक धर्मशाला और एक होटल के जैसा कार्य चल रहा है। आज कोई आया, कल कोई आया, कल आज, मात्र इतना ही व्यवहार चल रहा है, अन्य नहीं है। जब ये शरीर ही प्रत्यक्ष में भिन्न है, संबंधी ही प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, आप यहाँ हो वकील साहब, बेटा पूना में है, इतना साक्षात संबंध, इतनी बड़ी दूरी होने पर भी कितने हम मूर्ख हैं। बुरा नहीं मानना,
बुरा नहीं मानना, अरे मान जाओ बुरा, तो कम से कम सुधार तो करोगे पंडित जी। कितने मूर्ख बन के बैठे, कितने मूढ़ बन के बैठे, इतने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, फिर भी हम मोह के कारण अपना 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 कर रहे हैं। छोड़ दो ममता, छोड़ दो मोह, ये भिन्न है, अत्यंत 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 भिन्न है। ये मेरे ना हुए ना हो सकते। जब साक्षात प्रत्यक्ष में इतनी भिन्नता है, फिर हम किसे कह रहे हैं, किसे अपना कह रहे हैं। कोर्ट में कटघरे में वकील साहब कौन कौन खड़े रहते हैं, जो शत्रु है वो कितने खड़े हैं, और आजकल के वे सिविल जो केस चलते हैं उसमें कितने लोग खड़े हैं। क्रिमिनल केस कम है और वो सिविल केस ज़्यादा है कि नहीं है माँ? कौन खड़ा है? कोई अड़ोस पड़ोस का खड़ा नहीं है, घर के ही लोग। कोई तलाक लेने के लिए खड़ा है, कोई अपना हिस्सा लेने के लिए बाप के साथ खड़ा है, कोई माँ के सामने खड़ा है, बस। किसके पीछे? कौन अपना, कौन पराया? करो पहचान। ये सभी स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है। अब स्व अर्थी बनो, निस्वार्थी बनो, या स्वयं के अर्थ, स्वयं के पदार्थ को समझो। ऋणीय कज्ज वसेण, निज कज्ज वसेण, अपने अपने कार्य के निमित्त से मात्र स्वार्थ है, तब तक वे साथ है। स्वार्थ हुआ, साथ छोड़ दिया। जाओ मैं भी छोड़ देता हूँ, फिर समय हो गया ना, जाना ही है आपको, जाना ही है। मगरे से चंद्रेश जी छाक के देख लेना, घर में अगर मगरा बचा हो, कोई स्थान बचा हो ऐसा, तो झांक के देख जाना, पर टपक मत जाना, नहीं तो लोअर लेके फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, कोई किसी का नहीं है, इसका निर्णय करके जाना, अन्यत्र भावना को समझना। और करेंगे बहुत अच्छी बातें, पर क्या करो, समय बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। बाकी तो शायद आपका समय कैसा कटता है पता नहीं, पर हमारा तो जैसे ही यहाँ बैठता हूँ, पता नहीं 9 के 10 कब बज जाते। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय को समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारा विहार चल रहा था अपने स्वयं के आभ्यंतर जगत में, और खोज चल रही थी अपने ही परिणामों में कि आज तक हमने क्या खोया और क्या पाया। बाहर की प्रत्येक वस्तु हमें प्राप्त हुई, पर जो उसको प्राप्त करने वाला था, उसकी खोज संतोष पंडित जी नहीं कर पाए। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को हमने खोजा, और लगभग सभी वस्तुएं हमें भौतिकता की प्राप्त हो चुकी। शरीर के लिए भोजन खोजा, शरीर के लिए कपड़े लत्ते खोजे, शरीर के लिए संबंध, मित्र, परिवार, विषयों के भोग, सब कुछ खोजा, और लगभग सब कुछ हमें मिलता गया। पर जो वास्तविकता में मेरा भोजन था, मेरी आत्मा का जो भोजन था, वह मुझे नहीं मिला। क्योंकि आज तक हमने ये शरीर, कपड़े, घर, परिवार, इन सबको जो अपना स्वरूप मान के रखा था, अनन्य मान के रखा था, यही मेरी भूल थी। और अब उस भूल को सुधारने के लिए ही हम 12 भावनाओं का आलम्बन लेके स्वयं के विषय में ही, स्वयं के परिणामों से ही स्वयं को पहचानने का प्रयास कर।
आज तक नहीं समझ में आई हमें कि मेरी आइडेंटिटी क्या थी। मैं इस ब्रह्मांड में कितना कितना यूनिक था, कितना एक अद्वितीय मेरे पास ऐसी शक्ति थी कि जो शायद अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं थी। ऐसी एक यूनिक शक्ति मेरे पास थी, मैं एक यूनिक था। संसार में सबसे हटकर कोई था तो मैं अकेला था, पर हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि मात्र और मात्र हमने अन्य को अपना माना था। जो मेरा अनन्य था, मेरा आत्मा था, मेरा ज्ञान दर्शन था, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए। और जब तक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तब तक ये हमारा बाहर की प्रत्येक खोज व्यर्थ। इसलिए प्रयास कर रहे हैं भोजन की खोज की। माँ, कौन सा भोजन? जो सुबह शाम बनाते हैं वो भोजन नहीं। वो तो हमने बचपन से खाया, बचपन से क्या कई भवों से वो भोजन हम करते आए। पर वास्तविक जिससे मैं अपनी पहचान को मैं पुष्ट कर सकता हूँ, ऐसे ज्ञान का भोजन नहीं कर। ज्ञान का भोजन हम तभी करते जब हमें ये पहचान होती कि ये पुद्गल के टुकड़े खाकर मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो इस ज्ञान दर्शन से ही जिंदा। और वही पहचान हमें करनी है उस अन्यत्व भावना के द्वारा। ये पहचान लिया हमने एकत्व में कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही सब कुछ करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ। पर पुनः अब कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं, तू अकेला तो है, पर उस अकेले का बोध कब तुम्हें होगा? जब तुम्हें अकेलेपन के साथ भिन्नत्व का भी बोध हो। बहुत सारा समय हमारा तो मात्र और मात्र अपने पराये ये वो राग और द्वेष में चला गया। जिस दिन मैं अपनी आत्मा को पहचान लूँगा, स्वयं के विचार और परिणामों के निमित्त से अन्य के पीछे जो अनन्य बंध रहा था उसका विचार कर लूँगा, उसी दिन मेरा शोक दूर हो जाएगा। कितना शोक माना ही है ना, दुख, परेशानी, शोक, ये जितना कुछ मेरे पास है ये मात्र और मात्र हमने जो अन्य को अनन्य बनाने का प्रयास किया था उसके ही पीछे। समझना है एकत्व को और अन्यत्व को, दोनों पहलुओं को समझना है एक साथ। क्योंकि एकांत से अगर मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ ऐसा भी एहसास करेंगे तो हीन भावना आ सकती या अहंकार आ सकता। अकेला हूँ मैं तो देख लूँगा, नहीं। अकेले हो कैसे? अकेले हो कोई जीवन जीने के लिए मात्र अकेले नहीं हो। आप भी जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे प्रत्येक जीव जीवन जी रहा है। फिर आप में और हम में और आप में अंतर क्या है, उस अंतर का ही आज बोध करना। और उसी के लिए हमें अशोक होने के लिए, शोक से दूर होने के लिए इसका बोध करना आवश्यक है। जिसके पास से हमने उम्मीद रखी थी, जिससे हमने उम्मीद रखी थी ये मेरा दुख दूर करेगा, ये मेरा शोक दूर करेगा, ये मेरे लिए ऐसी मदद करेगा, जहाँ जहाँ हमने उम्मीद रखी वहाँ वहाँ हमारा सब काम नष्ट हो गया। अब उन उम्मीदों से भी परे होकर, अपेक्षाओं से भी परे होकर निर्णय हमें करना है। मैं किसके साथ उम्मीद रखा था, मैं किससे अपेक्षा कर रहा था, ये तो परिपूर्ण रूप से मेरे से भिन्न ही है। कल भी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे, जब ये शरीर मेरा नहीं है, ये देह मेरी नहीं है, तो देह से बने हुए संबंध कैसे मेरे हो? सुख देने वाला ही दुख देता हुआ देखा गया। मां नहीं देखा? सुख देने वाला ही दुख देता देखा गया है, जिससे हमें ये लगता था ये तो काम का नहीं है,
ये तो दुख देने वाला है, पर वो दुख देने वाला क्वचित कदाचित सुख दे के चाहता है, पर जिससे हमें सुख की उम्मीद थी वह नियम से दुख ही देता देखा गया। हमें उस मात्र देखने को देखना नहीं है, अनुभव में भी लाना है कि ये जो ज्ञान हम कर रहे हैं कुछ दिनों से, उस ज्ञान के साथ सुबह शाम थोड़ा सा बैठकर अनुभव करना है कि हाँ वास्तव में मैं कैसे इनसे भिन्न हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं एकत्व है, मैं भी एकाकी एकत्व लिए, ये भी एकाकी एकत्व लिए, फिर दोनों एक से है तो भिन्नत्व किस बात का। अंतर समझना, दोनों एक से होना और दोनों एक होना, इसमें अंतर है। आप हम जीव द्रव्य सभी एक से है, पर एक नहीं है। हम यही तो भ्रम नहीं मिटा पाए। हम एक से मानने की जगह एक मान के बैठे और उसी कारण से दुखी है। चाहे बेटा हो, माँ हो, पिता हो, सहोदर हो, चाहे पत्नी हो, उन सब के प्रति मैंने जो भ्रम पाल के रखा है, मैं ही वो हूँ और वो ही मैं हूँ, ये जो हमने उनमें एकत्व किया था, अब उस एकत्व से भी दूर करने के लिए अन्यत्व भावना कहनी पड़ी। नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, एकत्व तो है, पर चंद्रेश जी कैसा एकत्व? आपका और हमारा एकत्व है क्या पंडित जी? एकत्व नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, एकत्व हमारा किसी भी प्रकार से निश्चय से नहीं है, पर व्यवहार से आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ, इस अपेक्षा से मैं एकाकी एकत्व लिए ही आप आए, इस अपेक्षा से तो दोनों समानता है पर एकता नहीं है। पुनः दो शब्द समझना, समानता भिन्न विषय है और एकता भिन्न विषय है। समानता है, एक से है, पर एकत्व नहीं है, एकता नहीं है। चाहे माँ भोजन में कोई भी सामग्री बना लेना, वह सब सामग्री कितनी ही बढ़िया, कोई खिचड़ी भी बना लेना, माँ जानते बनाना, क्या दाल कभी चावल और चावल कभी दाल बने? नहीं बने। क्या कभी दूध पानी और पानी दूध बना? नहीं बना। पानी में भी कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक बने? नहीं हो पाए। फिर हम कैसे एकत्व को समझे और कैसे अन्यत्व को पहचाने? इसलिए इन दोनों बातों को युगपत हमें समझना होगा कि एकत्व क्या है और अन्यत्व क्या है। पहचानना है आज हमें उस अन्यत्व को। पर अन्यत्व का मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ हट के दिखूं। बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो हमने अभी अभी कहा कि हमारी आइडेंटिटी, पहचान हमें अपनी बनानी है, तो आज हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए मर रहा है। मैं कुछ हट के दिखूं, मैं कुछ हट के करूँ, सब कर रहे वो नहीं करना है। अरे भाई इतना ही हटो, इतना ही हटो कि तुम संसार से हट मत जाना। ऐसे भी जीव हो गए पंडित जी, वो कहते हैं मैं कुछ हट के करना चाहता हूँ। अरे तू हट के तो कर, पर ऐसा मत हट जा कि तू पूरे पटरी से हट गया, पूरे लाइन से ही बाहर हो गया, पूरे संसार से ही बाहर हो गया। मत कर ऐसा। ये अलग सी पहचान बनानी है, मतलब क्या करना है?